दोस्तों रिसेंटली मैड विथ मसल के नवजोत सिंह ने नीतीश सोनी पर एक वीडियो बनाया था जिनमें उन्होंने क्रिटिक की थी नीतीश सोनी की फिटनेस एडवाइस और उन्होंने रैंक करी थी कि बेस्ट एडवाइस कौन सी और वर्स्ट एडवाइस कौन सी है। तो बेस्ट पर तो हम ध्यान नहीं देंगे, बट वर्स्ट एडवाइस में ये बताएं जो नीतीश सोनी लोगों को मैस्टरबेट ना करने को बोल रहे हैं, वो नवजोत सिंह के हिसाब से एक बेहद ही घटिया एडवाइस है। ये है उनकी वर्स्ट एडवाइस। सोच कितने दिनों के बाद वो जिंदगी की 4 बूंदें बनती है और तुम 2 मिनटों में बहा देते हो। जिंदगी की 4 वो दोबारा नहीं बूंदें बनती ऐसे। पोलियो की जो बूंदें। 15-20 दिन दूध से थोड़ी थोड़ी मलाई उतारने के बाद इतना सा घी बना है, और वो भी कितना अनाज खाने के बाद में अनाज का लास्ट बनता है। ओ नितेश भाई आई मत मगज करो में ऐसा। क्या? तो वहां पर मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज मैस्टरबेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है और आज मैं पूरा साइंस बताऊंगा इसका। बिकॉज देखिए, मैं कोई यहाँ पर शेम नहीं कर रहा हूँ अगर आप मैस्टरबेट करते हो तो, बट साइंस की जो बात है उसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली बात कि पॉर्न देखकर लोग मैस्टरबेट करते हैं, वो बेहद ही ख़राब चीज़ है। मैस्टरबेट करना भी, उसकी भी साइड इफ़ेक्ट है, बट पॉर्न देखकर मैस्टरबेट करना एकदम से ही ख़राब है। क्यों? बिकॉज पॉर्न में आप क्या सीखते हैं? आप किसी और लोगों को सेक्स करते हुए देखकर खुद एक्साइटेड हो रहे हैं, तो वो रियल वर्ल्ड सिनारियो में जब आप फर्स्ट पर्सन में होंगे किसी और के साथ सेक्स के टाइम पर, तो वो रियल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो वो सबसे पहली चीज़ है। अब पॉर्न देखना और मैस्टरबेट करना, तो ये जो दो चीज़ है वो आपकी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी डेफिनेटली चेंज करता है। आपकी ब्रेन की जो वायरिंग है वो भी चेंज होती है। डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन इस पर डिटेल में बता चुके हैं, तो वो तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, तो क्या वो झूठ बोलेंगे अभी? तो डेफिनेटली आपकी ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो चेंज होती है इससे। अब एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि लोग मैस्टरबेट करते हैं, वो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल जो पार्टनर होते हैं सेक्स के लिए उन्हें ढूंढने नहीं जाते हैं। तो जो लड़की ज़्यादातर मैस्टरबेट करते रहते हैं, तो अगर हम, ऐसी कोई स्टडी मेरे पास नहीं है, बट मैं एक जनरल गैस करूं तो जो लोग ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं होती है। और ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं। बट एक चीज़ जो साइंस प्रूव करता है वो है कि जब आप मैस्टरबेट करते हैं तो रियल वर्ल्ड सिनारियो में आप सेक्सुअल पार्टनर ढूंढने के लिए उतने मोटिवेट नहीं रहेंगे, बिकॉज डोपामिन लेवल्स आपके डाउन आएंगे। डोपामिन की बात आती है तो देखिए, पॉर्न एक बेहद ही खतरनाक स्टिमुलस है, एक्सट्रीम लेवल का स्टिमुलेट है। तो ऐसे जब भी एकदम इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट होते हैं, जैसे कि बंजी जंपिंग करना या फिर एकदम से टेस्टी वाला खाना ही खाना, तो वो सारी चीज़ आपका जो ब्रेन होता है उसमें डोपामिन के जो लेवल्स होते हैं उसके थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं। मतलब डोपामिन रिलीज करने के लिए थ्रेशोल्ड जो होता है वो बढ़ जाता है, और पॉर्न देखकर आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन बहुत ही बढ़ जाता है। और जब वो डोपामिन वापस गिरता है तो बेस लाइन से भी ज़्यादा नीचे गिरता है, तो वो भी एक ख़राब चीज़ है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैस्टरबेशन करने के बाद जब आप इजैकुलेट करते हैं तब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है वो कुछ समय के लिए आपकी सेक्स ड्राइव कम कर देता है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि रियल वर्ल्ड सिनारियो में आपका जो लिबिडो होता है वो कम होगा। मतलब आप रियल लाइफ में सेक्स की जो ड्राइव होती है वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाएगी। तो अगर आप बार बार मैस्टरबेट करोगे तो आपकी रियल वर्ल्ड में सेक्स ड्राइव भी कम हो जाएगी। अब प्रोलैक्टिन जो होता है वो जब रिलीज होता है तो उसके बाद वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है आपकी ब्रेन में, उससे एलएच और एफएसएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसकी रिलीज को रोक देता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक नुकसान की बात है। और यहाँ पर डोसेज की बात आती है, बिकॉज डोसेज से ही पॉइजन बनता है। तो अगर आप डेली मैस्टरबेट करते हो या फिर डेली एक बार से ज़्यादा मैस्टरबेट करते हो तो उससे आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन भी कम होगा, तो टेस्टोस्टेरोन आपका कम होगा, तो आपकी जो हार्मोन है उस पर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैस्टरबेशन और पॉर्न से पड़ेगा। तो ये बात शायद नवजोत सिंह को नहीं आइडिया होगा, तो आई होप कि वो ये वीडियो देखे तो ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके एक दूसरा वीडियो बनाए, बिकॉज उनकी ऑडियंस काफ़ी बड़ी है। So for about the last 3 years, I have been battling an addiction that has been compromising my future and my relationships. अब लास्ट बात आती है एनेक्डोटल एविडेंस की। तो आपने ऐसे बेहद ही ज़्यादा एग्जाम्पल देखे होंगे, चाहे ऑनलाइन हो या फिर आपका कोई दोस्त हो, जिनकी रिलेशनशिप उनकी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर वाइफ के साथ एकदम बर्बाद हो गई है, बिकॉज वो पॉर्न की एडिक्ट हो गए हैं। पॉर्न देखने से आप वुमन को मतलब ज़्यादातर ऑब्जेक्टिफाई करने लगेंगे, आपको इंटीमेसी बनाने की कोई भी इच्छा नहीं होगी उनके साथ, आप सिर्फ उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे, आप उनको एक पर्सन की तरह नहीं देखोगे। तो वो भी साइकोलॉजिकल हिसाब से बेहद ही ख़राब चीज़ है। एंड अगर आप
कभी कभी मैस्टरबेट कर लेते हैं वीक में एक बार, तो आपको कुछ पी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप डेली कर रहे हैं तो जैसे कि एंड्रयू हुबरमैन ने बताया, और हमारे पास डेटा भी है इस बात का, कि आपकी डोपामिन लेवल्स और आपकी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको ये जितना कम करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर नितेश सोनी की जो एडवाइस है वो डेफिनेटली अच्छी है, वो कोई वर्स्ट एडवाइस नहीं है। और माइंड विथ मसल, नवजोत सिंह को थोड़ा खुद रिसर्च करना चाहिए था इस टॉपिक पर। और ऐसा हो सकता है कि अब कुछ लोग जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो सेक्स करने, मतलब सेक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, मैस्टरबेट को काफ़ी हेल्दी बताते हैं। बट हमारे पास और भी काफ़ी साइंस है जो कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को दिखाता है, जो कि मैंने आपको शो किया है इस वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, और आई होप कि इससे आपकी हेल्प होगी। और ये चैनल जो है, अगर आपको हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो फिर आप इसे अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आपके वर्ड ऑफ माउथ से ही ये चैनल ग्रो हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू।